आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि यहाँ पर राजनीति मत खेलिए। इस बार राजनीति खेलने का टाइमिंग नहीं है। मतलब जो गलत है बोलो, जो सही है बोलो। मतलब ये भी खुश करवाना, ये भी खुश करवाना, यहाँ पे भी गुस्सा ना हो, यहाँ पे भी गुस्सा हो, ये राजनीति, इसको बोलते हैं राजनीति। ये राजनीति खेलने का टाइमिंग नहीं है। अब बोलो कुकी समुदाय के लोग थोड़ा भी उसका भी वो अभी दे आर ऑल्सो सफरिंग, जो इनोसेंट सिविलियंस है उसका भी हालत पूछो। पर रियल में बोलो कि ये आतंक कहाँ से हुआ था, 3 मई में वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ था, मैतेई लोग के साथ इतना अत्याचार कैसे हुआ था, मतलब उसके बाद रिटेलिएशन में हुआ। अभी 3 महीना होने वाला है, अभी 3 महीना हो चुका है और ये पार्लियामेंट भी खत्म होने वाला है। पार्लियामेंट खत्म होने से पहले आई रिक्वेस्ट टू द कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट including the Prime Minister to take the serious action as soon as possible। नहीं तो मणिपुर मिट जाएगा। तो भारत को तोड़ने की तरह तैयारी है ये वो लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा है ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन है। ये क्रिश्चियन, हमारा नागा के समुदाय के जो भाई बहन है वो भी क्रिश्चियन है। वो लोग क्यों शांति है? क्योंकि दे आर नॉट अ फैक्ट। वो उसको मतलब वो सच्चाई को मालूम है। तो क्या है, ये लोग ये क्रिश्चियन को आगे लेकर आकर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। मणिपुर की घटनाओं का जिक्र लगातार है, तस्वीरें लगातार है और संसद में चर्चा लगातार थमी हैं। हो हल्ला तो ज़बरदस्त है, एक के बाद एक हिंसाओं के वीडियो आपके सोशल मीडिया पर तैर रहे हैं। लेकिन असल में हो क्या रहा है, ये कोई तस्वीर जानेगा तो सिर्फ मणिपुर ही बता पाएगा। हमारे साथ माहेश्वर थोनोजम हैं जो बातचीत करेंगे, सोशल एक्टिविस्ट हैं, समाज सेवक हैं और वही बता पाएंगे मैतेई समाज से भी हैं। ये असली तस्वीर को सबके सामने रख पाएंगे कि आखिरकार क्यों मणिपुर इस हिंसा का शिकार हो रहा है। माहेश्वर जी, बहुत स्वागत आपका हेडलाइंस इंडिया पर। तस्वीर देखकर दुख बहुत आता है। आपस में 2 समाज भिड़े हुए हैं, सरकार कहूँ मौन बैठी है, वहाँ पर मुख्यमंत्री के मुंह पर चुप्पी है। आप मणिपुर से हैं, आप उस तस्वीर को अच्छे से समझते हैं, आप समाज में जाते हैं। है क्या ये मामला और किस तरीके से थमेगा? और अभी जो कल ही जो कुछ तस्वीरें सामने आई वो बहुत कुछ और बोलती है। हाँ, प्रणाम। एक्चुअली आप लोग जो बोल रहे हैं, मतलब जैसे मणिपुर का जो रियल स्थिति है क्या है, मतलब ये बात 1-2 दिनों में सब मीडिया पे बोला होता तो अच्छा लगता। पर अभी 3 महीने हो गया है, मतलब 4 महीने तक होने वाला है। इट हैज़ क्रॉस्ड द 3 months। सो अभी 3 महीने पे मतलब जो मणिपुर भारत के नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के मतलब एक इम्पोर्टेंट जो स्टेट है उस पे 3 महीने से दंगे हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, रोज़ लोग मर रहे हैं। तो अभी तक जो क्लियर पॉइंट किसी को समझ में नहीं आ रहा है। मेरे पॉइंट से ऐसा दिख रहा है कि कोई पॉलिटिकल लीडर भी कंफ्यूज है क्या। मतलब आई एम आस्किंग कि कोई राजनीति वाला भी इतना मणिपुर के बारे में मालूम नहीं है क्या? नेशनल न्यूज़ भी मालूम नहीं है क्या? मतलब जो अभी नेशनल न्यूज़ तो दे हैव टू नो ऑल दिस थिंग्स रिगार्डिंग द मणिपुर, द नूक एंड कॉर्नर, व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन मणिपुर। अभी तक जो दिखाई दे रहा है, मणिपुर में जा रहे हैं वो लोग भी जा रहे हैं, पत्रकार लोग जा रहे हैं, कोरेस्पोंडेंट जा रहे हैं, दिखा रहे हैं। क्या दिखा रहे हैं कि लोग का मतलब कैसे रिलीफ के में रह रहा है, कैसे भुगत रहा है, कैसे लोग मर रहे हैं, कैसे उन लोगों के पास एक गन है, उन लोगों के पास एक गन है, वो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। पर रियल स्थिति ये क्या मुद्दा है किसी को मालूम नहीं है, भारतवासी अदर को मालूम नहीं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि जो पार्लियामेंट में भी अभी ख़त्म होने वाला है, मॉनसून सीजन ख़त्म होने वाला है, फिर भी अभी तक द रियल मुद्दा को अभी तक उठाई नहीं गया है। मतलब जो लोग, तो इसलिए हम लोग भी कंफ्यूज ऐसे रियल मणिपुरी होने के नाते मैं भी मतलब डरने लगा हूँ अपने आप। क्योंकि हम लोग शांत से जी रहे थे, हमारे इंडिया के अंदर शांत से जी रहे थे, बिकॉज आई एम एन ओरिजिनल इंडियन, हम लोग भारतवासी है। पर क्या है, मतलब अभी तक मालूम नहीं है क्या, अभी तक हम लोग कंफ्यूज है। क्योंकि आप देख लीजिए, ये आपने बोला 2 समाज का है, ये 2 समाज की, ये 2 समुदाय की बात नहीं है। ये मैतेई जो मणिपुर में 2000 साल पुराने रह रहा है, जो मैतेई लोग है उसका, और बाहर से आया हुआ म्यांमार टेररिस्ट का मामला है। ये कोई मतलब पाकिस्तानी लोग मणिपुर इंडिया में आके करते हैं तो ये पूरा इंटरनेशनल इशू बन जाता, आपको मालूम है। पर ये क्या है, म्यांमार टेररिस्ट जो नार्को टेररिस्ट लोग हैं, चीन कुकी नार्को टेररिस्ट, वो भारत में आके मणिपुर के थ्रू आके मणिपुर में आतंक फैला रहे हैं। मैं नहीं बोलता कि ये कुकी समुदाय सब यहाँ पे जुड़ा हुआ है, ये भी ओल्ड कुकी है भी है, न्यू कुकी भी है, बट ज़्यादा कुकी मतलब जो चीन कुकी है भारत में आ चुके हैं।
भारत में आ चुके हैं, मतलब इसलिए तो हम लोग एनआरसी 1951 का बेस्ट ईयर करके कह रहे हैं कि वो वहाँ के देशवासी नहीं है, वो बाहर से आ रहे हैं, बाहर से वो आकर ये सब बाहर कुछ से आए हैं, हम बाहर से आए, पहले से भी हाँ कुकी है, पहले से कुकी है, पर वो कुकी वो ओल्ड कुकी है, पर न्यू कुकी जो बाहर 1960 के बाद इतना आ चुके हैं, घटनाएं हो रही हैं, ये बाहर से आने वाले लोग कर रहे हैं, ये आप कह रहे हैं। तो वही तो इसके लिए ये मुद्दा 3 मई से हो रहा है। वो लोग क्या चाहते हैं, एक डिफरेंट कुकी लैंड फॉर्म करना। मैं आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, 1990 में एक म्यांमार में एक एमपी को इलेक्ट किया। म्यांमार मतलब जानते हैं दूसरे कंट्री है। 1990 में एक एल गुइते नाम का एक बंदा एमपी में इलेक्ट हुआ। उसके बाद 1995 में वो चोचामपुर जो कुकी डोमिनेटेड एरिया है भारत का, मणिपुर का, वहाँ पे आ गए। वहाँ पे आके उसने एक मिलिटेंट्स ग्रुप बनाया, जेरारे का। वो मिलिटेंट ग्रुप के साथ शू एग्रीमेंट किया, भारत सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और मिलिटेंट्स ग्रुप के साथ वो एक शू एग्रीमेंट बनाया। वो शू एग्रीमेंट करके अभी आतंक फैला के भारत को मांग कर रहा है कि हम लोग को सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन दे दो। एक म्यांमार का एमपी भारतवासी भी नहीं है, वो आके बोल रहा है कि हमारे को डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन देंगे। आप देंगे? कभी नहीं देंगे। वो बाहर से आया हुआ है। सिर्फ एल गुइते की बात नहीं है, जो मिलिटेंट्स लोग हैं, अभी जो एमएलए है, 10 एमएलए जो डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन की मांग कर रहे हैं, उसमें से बहुत सारा एमएलए है, उसके जो हस्बैंड है वो मिलिटेंट्स ग्रुप के लीडर है और वो बाहर से म्यांमार का ओरिजिनल है, बहुत सारा है। तो अभी तक ये भारत के जो इंटेलिजेंस, हाई इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट है, वो अभी तक मालूम क्यों नहीं हो पा रहे हैं, नंबर 1। नंबर 2, आप देख लीजिए 3 मई में इतना आतंक हुआ, पीस रैली के नाम पे सोफिस्टिकेटेड वेपन लेके, पीस मतलब शांति के रैली में सोफिस्टिकेटेड वेपन लगा के, AK-47 लगा के सब घरे को जला दिए, मैतई के घर सब घरे को जला दिए, टेम्पल को जला दिए। पर किसी को मतलब सबको राजनीति वाले को बोलने से डर लगता है क्या कि 3 मई में मैतई के साथ वो अत्याचार हुआ, वो क्या था, वो बोलिए ना। उसके बाद तमाम जो विपक्षी दल है, जो इंडिया है, वो तो गए थे वहाँ, रिलीफ कैंप्स में भी गए, वो उन्होंने लोगों का हालचाल जाना। राहुल गांधी वहाँ पर खुद उतरे। किस तरीके से देखते हैं, क्या वो इस पर सिर्फ राजनीति हो रही है या वाकई? आई एम रिक्वेस्टिंग टू एवरीवन कि यहाँ पर राजनीति मत खेलिए। इस बार राजनीति खेलने का टाइमिंग नहीं है। मतलब जो गलत है बोलो, जो सही है बोलो। मतलब ये भी खुश करवाना, ये भी खुश करवाना, यहाँ पे भी गुस्सा ना हो, यहाँ पे भी गुस्सा हो, ये राजनीति, इसको बोलते हैं राजनीति। ये राजनीति खेलने का टाइमिंग नहीं है। अब बोलो कुकी समुदाय के लोग थोड़ा भी उसका भी वो अभी दे आर ऑल्सो सफरिंग, जो इनोसेंट सिविलियंस है उसका भी हालत पूछो। पर रियल में बोलो कि ये आतंक कहाँ से हुआ था, 3 मई में वायलेंस कहाँ से शुरू हुआ था, मैतई लोग के साथ इतना अत्याचार कैसे हुआ था, मतलब उसके बाद रिटेलिएशन में हुआ, वो भी सफर करे। मुझे मालूम, हम लोग भी मालूम है, समाज भी इस वक्त सफर कर पर इसको कौन भड़का रहा था? नार्को टेररिस्ट लोग, जो बाहर से आया हुआ टेररिस्ट लोग है और इंडिया में रह रहे हैं मिलिटेंट्स, जो शू एग्रीमेंट से बंधा हुआ है, ये दोनों मिलके आतंक फैला रहे थे। उस पर मैतई ने भी रिटेलिएशन किया। पर ये मत करिए, राजनीति मत खेले कि ये भी वो हुआ, ये भी मत हुआ। रियल कहाँ पे दंगे हुए, कितना अत्याचार हुआ। जैसे देखिए, मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। एक बच्चे को जलाया, एक बुरी माँ को सुगनू जगह पे जिंदा जला दिया। अभी देखिए, इस एक वायरल वीडियो पे सब लोग जाग गए। एक जैसे औरत पे अत्याचार हुआ, ये हुआ करके। अभी रिसेंट में आपको मालूम है, मैं रिसेंट 3-4 चीज़ बताता हूँ। 2 युवा लोग, ठीक है, लुआंगबी और हेमनजीत, ये दोनों गायब हो गए अभी। और इसको मतलब इसका फ़ोन ट्रेस करने में चोचामपुर जो कुकी के एरिया है वहाँ पे मिल गया और अभी तक गायब है। इस पे आवाज़ उठाया किसी ने? बाहर में कोई ऐसा मतलब बाहर में बोला कि ये 2 युवा लोग को कैसे गायब हुआ, बोला? नंबर 2, एक बोलिए, 3 मई को ये घटना मतलब ये वायलेंस शुरू हुआ था। 3 अगस्त में कुकी के जो ITLF है, इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम, उन लोगों ने क्या किया आपको मालूम है? सोलिसिटर ऑफ इंडिया जो है हमारा इंडिया का जो सेकेंड हाईएस्ट कमांड ऑफ लॉ बोलते हैं, ठीक है, उसने कमेंट पे दे दिया था कि उसको मतलब कि जो अनक्लेम बॉडीज़ जो मरे हुए, वो लोग बोलते हैं कि कुकी के लोग ने जो मरे हुए अनक्लेम बॉडीज़ है वो इन्फिल्ट्रेटर्स है, बाहर से आया हुआ लोग है। उसने भी वो द हाईएस्ट कमांड ऑफ लॉ ने भी सेकेंड हाईएस्ट कमांड ऑफ लॉ ऑफ इंडिया ने भी ऐसा बोल दिया है। उस 35 डेड बॉडीज़ को उन लोगों ने क्या किया? तोरबुन बंगला, जो मणिपुर का एक
इंडिजिनस बिशेमपुर डिस्ट्रिक्ट एक प्लेस है हमारा मतलब तोरबुन बंगला बिशेमपुर डिस्ट्रिक्ट का, वहाँ पे 35 लोगों को दफनाने की मांग की है। जो बाहर से आया हुआ अनक्लेम बॉडीज है, मतलब जो अनक्लेम बॉडीज प्रूफ भी हो चुका है वो लॉ के हिसाब से, वो 35 अनक्लेम बॉडीज को एक मणिपुर के इंडिया के जगह पे जो भारत में आतंक फैलाने के लिए आए थे, वो तोरबुन बंगला जो बिशेमपुर डिस्ट्रिक्ट जो मणिपुर का एक स्थानीय प्लेस है, वहाँ पे दफनाने की मांग की है। और हम लोग फोर्स करके भी दफनाएगा करके इस 3 अगस्त को ऐसा किया था। इसका मतलब क्या है आप जान सकते हैं? इसका मतलब वो लोग प्रवोक कर रहे हैं, सिविल वार भड़का रहे, गुस्सा हो, हम लोग मारपीट करेगा, हम लोग मारेगा। क्योंकि उसके पास वो लोग क्यों नहीं डर रहे हैं मालूम है? उसके पास AK-47 है, उसके पास स्नाइपर है, उसके पास म्यांमार से मिला हुआ डरावना हथियार है, इसलिए वो लोग डरते नहीं। वो लोग समझते हैं कि, और दूसरा चीज़ मैं सबके आपके चैनल के थ्रू खुलासा करना चाहता हूँ, ये 3 तो हथियार तो है, पर उसके पास सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ उस पर असम राइफल, जो हमारा भारत का जो एक्सट्रैक्शन आर्मी है, मतलब असम राइफल, अदर तो ठीक चल न्यूट्रल कर रहा है, असम राइफल के लोग इस पे मिले हुए हैं। क्योंकि असम राइफल लोग, आप एक वीडियो दिखाता हूँ आपका, वो एक असम राइफल के लोग जो 3 अगस्त में होने वाले थे, 2 अगस्त में वो लोग क्या किया, असम राइफल के लोग वो कुकी लोगों के साथ गाना गा रहे थे। वो वीडियो वायरल हो गया है। वो एक गाना गाने का टाइम है। आप बोलिए, द आर्मी फोर्सेस और स्टेट फोर्सेस हैज टू बी इन न्यूट्रल फॉर्म, दे हैज नॉट टू साइड ऑफ एनीवन, there has to be this is not a time to sing the song with the people। वो जो कर्नल है वो मतलब गाना गा रहे थे। लेकिन अब आपको क्या लगता है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, क्या आपको भरोसा है कि मोदी जी इस पर रास्ता निकाल देंगे और इंसाफ दिलाएंगे लोगों को? अभी 3 महीना होने वाला है, अभी 3 महीना हो चुका है और ये पार्लियामेंट भी खत्म होने वाला है। पार्लियामेंट खत्म होने से पहले आई रिक्वेस्ट टू द कंसर्न सेंट्रल गवर्नमेंट including the Prime Minister to take the serious action as soon as possible। नहीं तो मणिपुर मिट जाएगा। संसद चल ही नहीं रहा, विपक्षी दल अड़े हुए हैं, वो चर्चा ही नहीं होने दे रहे। आपको लगता है सार्थक चर्चा हो, देश के सामने मुद्दा आना? ये चिल्लाने से भी काम नहीं होगा। ये जो भारत के संविधान जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बनाया है, भारत के संविधान जो आर्टिकल सब लेके इसको क्या क्या करना चाहिए वो लोग ज़्यादा मालूम है। तो इस मणिपुर के इशू को कैसे इसको सोल्यूशन में लिया जाए, ये पार्लियामेंट में ही सेटल होगा। तो ये पार्लियामेंट खत्म होने वाला है। सभी नेता लोग जो पावरफुल लोग हैं, आपको भी मालूम है, सब वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो इस बार इस टाइमिंग को हम लोग इम्पोर्टेंट, मतलब इसको एडवांटेज ना ले तो कब लेंगे? आप देखें, आज मैं आपको बताता हूँ, आज कुआक्ता एक जगह है, आज सुबह 2 बजे को 3 मैतेई लोगों का हत्या कर दिया गया। मैं आपको अभी वीडियो देता हूँ। 3 मैतेई लोगों का हत्या कैसे किया मालूम है? इतना बुरी तरीके से मारा, मतलब अपना बीहेड किया, मतलब सर को हटा दिया और गोली से लगा। मतलब वो एक जगह है, तो मैतेई लोगों का, मैतेई भी रहते हैं वहाँ पे, मैतेई मुस्लिम भी रहते हैं तोरबुन बंगला पे, और साइड में कुकी का भी जगह है। उन लोगों ने क्या किया, रात के 2 बजे जो सुबह होने वाला है, वो सोने का टाइम का एडवांटेज लेके 3 मैतेई लोगों का हत्या कर दिया गया बुरी तरीके से। आप वीडियो भी नहीं देख पाओगे, फोटो भी नहीं देख पाओगे। आप इसके मामले में कोई मतलब अभी तक नहीं चिल्ला रहा है। अभी मतलब सुबह तो हो गया है, सबको मालूम पड़ गया होगा, तो अब चिल्लाइए, सभी सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन चिल्लाइए, भारत के सभी लोग को चिल्लाइए, राजनीति वाले चिल्लाइए कि मामले में तो सिर्फ राजनीति हो रही है, सब अपनी रोटियां सेक रहे हैं। राहुल गांधी वहां जा रहे हैं, तमाम अपने विपक्षी दलों को लेकर जा रहे हैं, लेकिन मामला जब संसद में चर्चा करने का, जब उस पर कुछ हल निकालने का, तब हल थोड़ी निकल रहा है, तब तो राजनीति हो रही है। वो प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं, क्या ऐसे मुद्दे को राजनीति की भेंट चढ़ाकर सिर्फ प्रधानमंत्री का सपना देखना सही है क्या? मैं कोई भी कमेंट राजनीति वाइज नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि हम लोग अभी बहुत, मतलब ये राजनीति हम लोग तो भुगत रहे हैं। मतलब जैसे लोग मर रहे हैं, हमारे लोग मर रहे हैं, इतना लोग इनोसेंट सिविलियंस को ये भुगतना पड़ रहा है। ये राजनीति का, ये राहुल जी का आना या मोदी जी ना बोलना, इसका बोलने का टाइमिंग नहीं है अभी क्या है, सोल्व करिए। आपके पास भी एमपी है, उसके पास भी एमपी है, ये दोनों रूलिंग और अपोजिशन को मिला के एक बहुमत सा एक डिसीजन लेके मणिपुर के एक इशू को जल्द से जल्द सोल्व करवाइए। सोल्व करना है तो ये शू के जो एग्रीमेंट है जो खारिज कीजिए, क्योंकि ये खारिज नहीं हुआ तो दिन ब दिन ये उसका मतलब ये हथियार लेकर आएगा और चीज़ें बढ़ती चली जाएगी। और जो वो लोग मांग कर रहे हैं सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का, अभी आप देखिए वो सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन का मांग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग पॉपी का बिजनेस करते हैं, ड्रग लॉर्ड्स। ये एक बार मिल गया तो वो लोग क्या करेंगे मालूम है? ये PS हाउकिप जो उन लोग का लीडर है, उसके बुक में भी लिखा है, दे वांट टू फॉर्म ए डिफरेंट नेशन।
दे वांट टू फॉर्म एक डिफरेंट कंट्री। भारत को तोड़ने की तैयारी। भारत को तोड़ने की तैयारी है ये वो लोग को दिखाने की कोशिश कर रहा है ये हिंदू वर्सेस क्रिश्चियन है, ये क्रिश्चियन। हमारा नागा के समुदाय के जो भाई बहन है वो भी क्रिश्चियन है। वो लोग क्यों शांति है? क्योंकि दे आर नॉट अ फैक्ट। वो उसको मतलब वो सच्चाई को मालूम है। तो क्या है, ये लोग ये क्रिश्चियन को आगे लेकर आकर विक्टिम कार्ड खेलना चाहते हैं। वो हमेशा विक्टिम कार्ड खेल। 3 मई पे वो लोग ने घटना घट दिया, उसके बाद 4 मई में जो घटना हुआ, 4 मई में जो हुआ उसके वीडियो को सामने ला के विक्टिम कार्ड हमेशा खेल रहे हैं। तो ये वीडियो अब जो सामने आ रहे विक्टिम कार्ड खेलने के लिए दिखाए जा रहे हैं लोग। यस, सो आई रिक्वेस्ट एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया टू नो द फैक्ट कि कहाँ से शुरू हुआ। आप लोग राजनीति में जो पॉलिटिकल लीडर्स है, आप देखिए कौन कौन सफ़र कर रहा है। सभी समुदाय के लोग को देखिए, मैं भी देखता हूँ, सभी देखेंगे। पर भारतवासी को भी बताइए, आपका आवाज़ सबसे महत्वपूर्ण है। आप भारतवासी को बताइए कि ये चीज़ कहाँ से शुरू हुआ, ये किसके साथ लड़ाई है। ये कोई दोस्त भारत के अंदर रहने वाला दो समुदाय की बात नहीं है। ये भारतवासी और दूसरा म्यांमार से आया हुआ टेररिस्ट के अंदर किया हुआ मामला है। ये दोनों को अच्छी तरह से समझिए और इस पे आप लोग सब आवाज़ उठाइए, क्योंकि मैतेई लोग बहुत भुगत रहे हैं, अदर्स जनजाति भी भुगत रहे हैं, इस पे कुकी के इनोसेंट सिविलियंस भी भुगत रहे हैं। पर इसका सबसे रेस्पॉन्सिबल जो लेना चाहिए चिन कुकी नार्को टेररिस्ट, जो इसका रेस्पॉन्सिबल फुल्ली रहना चाहिए। इस पे उन लोगों का समुदाय के जो इनोसेंट कुकी सिविलियंस है वो लोग ही अपने समुदाय के लोग भी भुगतने के लिए मजबूर कर रहे हैं। तो महेश्वर जी, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से बताया कि आखिरकार किस तरीके से जो घटनाएं हैं वहाँ पर लगातार घटती नजर आ रही है और इस पर एक सख्त एक्शन की ज़रूरत है। साथ ही इस पर राजनीति ना हो, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि अपोजिशन भी लगातार राजनीति कर रहा है और साथ में हम दोनों को मिलकर बैठकर इसका हल निकालना चाहिए। आप भी अपनी राय रखिए और लगातार जुड़े रहिए एडवांस इंडिया के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।